जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों 11 मई से 14 मई के बीच में ग्रहों में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। तीन ग्रह एक साथ वक्री होने वाले हैं और साथ ही एक ग्रह का राशि परिवर्तन भी होगा, जिससे कई तरह के योग बनेंगे जो शुभ भी होंगे और अशुभ भी होंगे। ज्योतिष की दृष्टि से ग्रहों में जो स्थान परिवर्तन होता है वो बहुत अहम होता है और 11 मई से 14 मई के बीच में तीन ग्रह का वक्री अवस्था में होना, तीनों ग्रह का एक समय में ऐसी वक्री चाल का चलना एक बहुत ही विचित्र घटना मानी जा रही है। देखिए, तीन ग्रह वक्री होंगे, इनकी स्थिति नहीं बदलेगी, लेकिन कुछ समय बाद इनकी स्थिति में भी बदलाव देखा जाएगा। तो चलिए हम जानते हैं कि कौन से ग्रह वक्री होंगे, कौन सा ग्रह राशि परिवर्तित करेगा और इनसे क्या योग बनेंगे और उन योगों का प्रभाव तुला राशि के लोगों पर कैसा देखने को मिलेगा। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में जो बेल का आइकन है उसको प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, सबसे पहला ग्रह वो है शनि। शनि जो इस 11 मई को सुबह 9:27 पर अपनी स्वराशि मकर में वक्री होंगे और 29 सितंबर सुबह 10:30 तक वक्री अवस्था में रहेंगे। ये जो अवधि है शनि के वक्रस्थ की, ये 142 दिनों की है, यानी इतने दिनों तक शनि वक्री ही रहने वाले हैं। दूसरा ग्रह है शुक्र, जो कि 13 मई को दोपहर 12:12 पर अपनी स्वराशि वृषभ राशि में वक्री हो रहे हैं और 25 जून 2020 तक वक्री अवस्था में रहेंगे। शुक्र की जो ये अवधि है ये लगभग 44 दिनों की है। 44 दिनों तक शुक्र जो है वो वक्री अवस्था में रहेंगे। इसके बाद जो तीसरा ग्रह है वो है इन ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह गुरु बृहस्पति। गुरु बृहस्पति शनि के स्वामित्व वाली राशि मकर राशि में है, जो कि गुरु की नीच की राशि है और इस नीच राशि में ही 14 मई शाम 7:58 से वक्री चाल चलते हुए मकर में ही प्रवेश करेंगे। देखिए, बृहस्पति की जो ये वक्र की स्थिति है ये 47 दिनों तक रहेगी। इसके बाद 30 जून सुबह 5:25 तक ये स्वराशि यानी धनु राशि में वापस आ जाएंगे। तो ये तीन ग्रह वक्री हो रहे हैं और 14 मई को सूर्य का राशि परिवर्तन होगा। सूर्य राशि परिवर्तित करके वृषभ राशि में चले जाएंगे, जो कि शुक्र की राशि है, जहां पहले से ही बुध मौजूद हैं और वक्री अवस्था में शुक्र भी मौजूद हैं। तो इन तीनों के एक साथ मिलने से एक तो योग बनेगा। तीनों का एक साथ मिलन यहाँ धनाढ़ योग बना रहा है। सूर्य और बुध की युति से बुधादित्य योग बन रहा है। तो ये जो इतने सारे ग्रह हैं, जो जिन ग्रहों में ये उथल पुथल मची है, तीन ग्रह का वक्री होना और साथ ही राशि परिवर्तन होना, उसके बाद तीन ग्रहों के संयोग से योग बनना, ये काफ़ी अहम है, जिसका तुला राशि के लोगों पर किस तरह से प्रभाव होगा ये हम जान लेते हैं। इसके अलावा इन 4 दिनों में अगर हम देखिए चंद्रमा की स्थिति की बात करें तो चंद्रमा आपके तीसरे और चौथे भाव में रहेंगे और शुक्र की ये राशि है, तो यहाँ चंद्रमा का तीसरे भाव में आना और चौथे भाव में आना ये भी आपके लिए आपकी जो स्थितियां हैं उनको परिवर्तित करता हुआ दिखाई देगा। तो चलिए जान लेते हैं कि इन सभी ग्रहों का प्रभाव आपके ऊपर कैसा होगा, चंद्रमा का प्रभाव आपके ऊपर कैसा होगा। एक तो तुला राशि के लोगों के लिए शुक्र उनकी राशि के स्वामी हैं और वृषभ राशि के स्वामी भी हैं और अभी स्वराशि होकर ही बैठे हैं, ऐसे में वक्री हो रहे हैं। शुक्र जो है आपके जमा पूंजी में वृद्धि के कारक माने जाते हैं, भौतिक सुख सुविधाओं के कारक माने जाते हैं और परिवार के कारक माने जाते हैं। तो इसलिए ये जो तुला राशि के लोगों के लिए शुक्र की स्थिति होगी, यानी शुक्र जो वक्री होंगे वो आपके छठे भाव में वक्री होने वाले हैं और छठे भाव में ही बुधादित्य योग बनेगा, धनाढ़ योग बनेगा, जो कुछ चीज़ों में आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा और कुछ चीज़ों में आपके लिए सावधानी आपको रखनी होगी। और शनि की बात करें, शनि और गुरु ये आपके चौथे भाव में वक्रस्थ होंगे। इसके अलावा देखिए सूर्य, बुध और शुक्र जो ये तीनों हैं ये भी आपके छठे भाव में आएंगे। तो एक तो ये जो अवधि होगी ये आपके लिए नवीनीकरण के लिए बहुत अच्छी है, पुनर्विकास के लिए बहुत अच्छी है। अगर आप अपने घर में कुछ नया करना चाहते हैं, अपने घर के साज सजावट
पर ध्यान इस समय आप देते हुए दिखाई देंगे, लेकिन आपको खर्चों से सावधान ज़रूर रहना होगा। अपने बजट को पार आपको नहीं करना है। माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। चौथा भाव जो होता है माँ का भाव भी होता है, माता का भाव होता है। हालांकि इस दौरान आपको अपने रिश्तेदारों का, अपने परिवार वालों का पूरा समर्थन मिलेगा अपने काम को देखने के लिए। और ये जो ग्रहों की वक्री स्थिति होगी, ये आपको अच्छी क्षमता देगी काम करने की। आपके लिए अच्छे, आप पूरे कौशल के साथ अपनी काम को पूरा करते हुए नजर आएंगे। लेकिन बीच बीच में नकारात्मक सोच पैदा हो सकती है। गुरु की वजह से नकारात्मक सोच आपके अंदर आ सकती है और चीज़ों को आसानी से छोड़ने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। इस समय ये सबसे अच्छा होगा कि आप अपना आत्मनिरीक्षण करें और इसके चलते ही अपने कामों पर आपको ध्यान दें। इस समय आपको अपने भीतर छिपी खूबियों को जानने में मदद मिलेगी। आपके अंदर जो खूबियां हैं वो निखर कर बाहर आएंगी और उन पर आप अमल करते हुए दिखाई देंगे। वहीं देखिए, सूर्य जो है वो आपके एकादश भाव के स्वामी हैं, लाभ भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव में जाएंगे, जहां धनाढ़ योग बनेगा बुध और शुक्र के साथ मिलने से, और बुधादित्य योग बनेगा और शुक्र आपके राशि के स्वामी भी हैं। ऐसे में आपके लिए जो, अगर आपकी कुंडली में अशुभ ग्रहों की दशा चल रही है तो आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। लेकिन अगर आपकी कुंडली में अशुभ ग्रहों की दशा नहीं है तो ये जो योग बनेगा ये आपके लिए धन की प्रभाव को ज़्यादा करने वाला होगा। धन कमाने के मार्ग में जो रुकावटें आ रही हैं उनको दूर करने वाला इस समय साबित होगा। इस गोचर के प्रभाव से आमदनी में आपके वृद्धि होती हुई दिखाई देगी, लेकिन सावधानी से काम आपको करना होगा। कठिन परिश्रम भी करना होगा। आपको धन लाभ इस गोचर की अवधि से, इस 1 महीने के दौरान में निश्चित रूप से होगा। लेकिन पिता की सेहत का ख्याल रखना है। पिता समान लोगों के, जो आपके परिवार में पिता समान व्यक्ति हैं, उनका आपको ख्याल रखना होगा। इस समय अवधि में जो सरकारी नौकरी करते हैं तो उनको सावधानी रखनी होगी। कोई आपके खिलाफ आरोप कर सकता है, इस चीज़ के लिए सावधान रहनी होगी, सतर्क रहना होगा। सतर्क रहेंगे तो निश्चित रूप से आप इन सभी चीज़ों से बच जाएंगे। और सामाजिक इच्छाओं की पूर्ति आप करते नजर आएंगे। आप अपनी जो महत्वाकांक्षाएं हैं उनकी पूर्ति करते हुए नजर आएंगे। लेकिन फिर भी देखिए, सावधानी आपको ज़रूर रखनी होगी, क्योंकि 3 ग्रह वक्री हैं। वक्री यानी उल्टी चाल चल रहे हैं और अष्टम भाव में आपके राशि का स्वामी वक्री हो रहा है। अष्टम भाव आपके लिए परेशानियां पैदा ज़रूर करेगा, लेकिन उसके लिए आपको देखिए एक तो उपाय ज़रूर करना है। रविवार के दिन आपको गेहूं का या गुड़ का दान ज़रूर करना है। गेहूं नहीं, आप आटे का दान कर सकते हैं, लेकिन ज़रूर करें रविवार के दिन ये उपाय। ये उपाय आपको जो परेशानियां हैं उनसे बचा सकते हैं, जो अशुभ प्रभाव हैं उनसे बचा सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में अशुभ ग्रह हैं, अशुभ ग्रहों की दशा चल रही है, तो उनसे ये आपको बचा सकते हैं। ये आपके लिए अच्छे योग भी बना रहे हैं और सावधानी रखने के लिए भी आपको देखिए चेतावनी दे रहे हैं। तो सावधानियां रखते हुए आपको आगे बढ़ना है। किसी भी प्रकार के संकट में पड़ने से अच्छा है कि आप अपने काम पर ध्यान दें। सबसे बड़ी जो सावधानी है वो आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति रखनी है, अपने पिता के प्रति सावधानी आपको रखनी है। क्योंकि देखिए, जब गुरु वक्री होता है, नीच अवस्था में बैठकर गुरु वक्री होता है, तो रोगों में वृद्धि करता है। इसीलिए इससे सावधानी आपको ज़रूर रखनी होगी। आप अपनी राशि के स्वामी शुक्रदेव, उनकी भी पूजा पाठ कर सकते हैं। उस ग्रह को भी आप मजबूत बना सकते हैं। अगर आप सभी तरह की परेशानियों पर काबू पाना चाहते हैं जो कई तरह के उतार चढ़ाव जीवन में लेकर आती हैं, इसके लिए आप शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की उपासना करें, उनको एक सफ़ेद पुष्प अर्पित करें या फिर किसी सफ़ेद चीज़ का दान करें। मिठाई का कर सकते हैं, खीर का कर सकते हैं, किसी भी गरीब को। तो इस कार्य को भी आप कर सकते हैं। इस कार्य को करने से जो अशुभ प्रभाव है वो आपके निश्चित रूप से कम होते हुए दिखाई देंगे। लेकिन दूसरी तरफ आपकी सुख सुविधाएं भी बढ़ेंगी। आपको जो पारिवारिक जीवन है देखिए वो आपका अच्छा रहेगा। इन दिनों में दाम्पत्य जीवन भी आपका अच्छा रहेगा। आपके घर का सपना पूरा इस समय हो सकता है। अपने घर के साथ सजावट पर आप ध्यान देंगे और सुख सुविधाएं भी आपकी बढ़ेगी। तो अच्छे योग भी हैं जो आपके लिए अच्छे योग बना रहे हैं। अगर आपकी कुंडली में कोई भी यहाँ देखिए ऐसा योग नहीं बन रहा है जो आपके धन आने में रुकावट करे, तो ये जो योग है ये धनाढ़ योग, ये आपके पास पैसों की बरसात करने वाला योग है। इसीलिए उपाय बेहद ज़रूरी हैं। उपायों को आप ज़रूर करें जिससे आप अपने जीवन में जो योग हैं उनका फ़ायदा उठा सकें।
तो दोस्तों और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।